दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, वॉर्स, करप्शन, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर शायद ग्लोबल वार्मिंग। बट दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनमें से कोई भी प्रॉब्लम सबसे बड़ी नहीं है। तो अगर कोई प्रॉब्लम इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी है तो वह है ओवर पॉपुलेशन, बिकॉज द नेचुरल रिसोर्सेज आर डिप्लीट एंड एट द सेम टाइम the population is increasing. The world population hitting you milest now. It's predicted next year India will surpass China having the world largest population. दोस्तों, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यह बताया था कि आखिर क्यों हम लोग अर्थ को छोड़कर मार्स पर जा रहे हैं और कैसे ओवर पॉपुलेशन इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। तो उस वीडियो में हमने ओवर पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस जरूर किया था, लेकिन मैंने यह भी बोला था कि ओवर पॉपुलेशन एक बहुत ही लंबा टॉपिक है जिस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज की यह वीडियो ओवर पॉपुलेशन के बारे में है, जिसमें हम यह जानेंगे कि ओवर पॉपुलेशन क्या है और कैसे ओवर पॉपुलेशन इस दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। तो हमेशा की तरह यह वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है और कैसे ये पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन बनती है। तो दोस्तों, मान लो कि एक घर है जिसके अंदर 2 रूम्स, एक किचन और एक वॉशरूम है। यानी उस घर के अंदर एक 5 लोगों की फैमिली बहुत आराम से रह सकती है, 2 पेरेंट्स और उनके 3 बच्चे। तो इन 5 लोगों को हम उस घर की पॉपुलेशन बोलेंगे। बट अगर हम उस घर में 5 की बजाय 50 लोग घुसा दें तो ये हो जाएगी ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि ना तो वहाँ 50 लोगों के रहने की जगह है और ना ही इतने रिसोर्सेस हैं कि वो 50 लोग वहाँ सरवाइव कर पाए। बट फिर भी हम जबरदस्ती उन्हें उस घर में घुसा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारी दुनिया के साथ भी हो रहा है। हमारी दुनिया में इतनी जगह और रिसोर्सेस नहीं है जितनी इस दुनिया में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। दोस्तों, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। साल 1800 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन ने पहली बार 1 बिलियन को क्रॉस किया था, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन 1800 में जाकर 1 बिलियन हुई। तो अब अगर साइंस को देखें तो साइंस का यह मानना है कि मॉडर्न ह्यूमंस इस दुनिया में आज से 3 लाख साल पहले ही आए थे और उन्हें लगभग 3 लाख साल लग गए थे 1 बिलियन होने में। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1800 में जाकर 1 बिलियन हुई थी और फिर 1927 में ये 2 बिलियन तक पहुंच गई थी। यानी सिर्फ 127 साल बाद तो पहला बिलियन 3 लाख साल में हुआ था और दूसरा बिलियन सिर्फ 137 साल में ही हो गया था। ऐसे ही तीसरा बिलियन उसके 33 साल बाद हुआ, यानी 1960 में, और फिर चौथा बिलियन सिर्फ 14 साल में ही हो गया, यानी 1974 में। 1900 के बाद वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी तेजी से ग्रो करने लगी कि साइंटिस्ट ने ह्यूमैनिटी को वार्निंग्स देना शुरू कर दी कि अगर उन्होंने अभी से ही इस पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले कुछ सालों में ही पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इंसानों के लिए दुनिया और उसके रिसोर्सेज कम पड़ने लगेंगे। साल 1968 में अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पॉल एलरिक ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था डीपॉपुलेशन बॉम्ब। उस बुक में उन्होंने ओवर पॉपुलेशन से होने वाले खतरों के बारे में बताया था, जो कि उस टाइम सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक बन गई। उस बुक में उन्होंने यह बताया था कि कैसे पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से रिसोर्सेज कम पड़ने लगेंगे और कैसे ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम आज की बात करें तो पॉपुलेशन आज 8 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है और ये इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि अब हर 72 साल के बाद ये 1 बिलियन बढ़ जाती है। यानी जैसे अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन है तो ठीक 72 साल के बाद ये 9 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या क्या नुकसान होंगे, चलो थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों, ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो सबसे पहला नुकसान होगा वह होगा रिसोर्स डिप्लीशन। दोस्तों, रिसोर्स डिप्लीशन का मतलब होता है रिसोर्सेज का कम पड़ जाना, यानी जितनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगी हमें उतने ही ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे कि लोग जितने ज्यादा होंगे उन्हें उतनी ही अमाउंट में खाना चाहिए होगा, पानी चाहिए,
होगा एनर्जी और फ्यूल की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी और लोग जितने ज्यादा होंगे उन्हें उतनी ही ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। अब भले ही दुनिया में इतने रिसोर्सेस हो या ना हो, बट उन्हें वो चाहिए होंगे, तो ऐसे में इन सब चीजों की शॉर्टेज होना शुरू हो जाएगी, जो कि दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा इशू है जिससे पूरी दुनिया आज परेशान है। इंडिया और पाकिस्तान समेत पूरे वर्ल्ड में इस टाइम ग्लोबल वार्मिंग को लेकर रेड अलर्ट्स बज रहे हैं। टेम्परेचर अब 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा रहा है, जिसके चलते अब इंसान मरने लगे हैं। अब ये न्यूज़ देखो, कुछ दिन पहले ही मक्का में 550 लोगों की गर्मी की वजह से मौत हो जाती है, जो कि हज करने के लिए वहां गए थे। और अगर आप गौर करो तो 550 के पीछे एटलीस्ट लिखा हुआ है, यानी कम से कम 550 लोगों की मौत हुई है। बट हो सकता है इससे ज्यादा लोग भी मरे हो। खैर, वर्ल्ड का टेम्परेचर अब बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है और ओवर पॉपुलेशन इसकी एक मेजर रीजन है। और वो कैसे, चलो जान लेते हैं दोस्तों। वैसे तो ग्लोबल वार्मिंग बहुत सारी चीजों से होती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की जो सबसे बड़ी रीजन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो सबसे ज्यादा रिलीज होती है फॉसिल फ्यूल्स के जलने से, जैसे पेट्रोल, नेचुरल गैस और कोल वगैरह वगैरह। तो अब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, लोग उतना ही ज्यादा फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड में आज 8 बिलियन लोग हैं, तो उन सभी 8 बिलियन लोगों को उतनी ही अमाउंट में एनर्जी और फ्यूल चाहिए होगा। सबके पास पेट्रोल पर चलने वाली कार या बाइक जरूर होगी और हर घर में खाना बनाने के लिए नेचुरल गैस का यूज किया जाएगा। तो इन सब चीजों को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं, और जितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल जलेगा हमारे एटमॉस्फेयर में, उतनी ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और अर्थ बहुत ज्यादा इनहॉस्पिटेबल हो जाएगी। और यही वजह है कि हमें अर्थ को छोड़कर मार्स जैसे प्लेनेट के बारे में सोचना पड़ रहा है, इस उम्मीद में कि हम वहां जिंदा रह लेंगे। नंबर 3, डिफोरेस्टेशन। दोस्तों, डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलात की कटाई। तो जैसे कि मैंने बताया है कि पॉपुलेशन जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, हमें उतनी ही ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी, और जब हमें ज्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी तो डिफोरेस्टेशन बढ़ जाएगी। क्योंकि अब साफ सी बात है, जब इंसानों को रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तो जगह बनाने के लिए उन्हें जंगलों को मजबूरन काटना पड़ेगा। और जंगल काटना कितना खतरनाक है, ये शायद आप खुद भी जानते होंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर जंगल नहीं होंगे तो अर्थ पर लाइफ खत्म हो जाएगी। और वह कैसे, चलो समझ लेते हैं दोस्तों। पहली बात है कि प्लांट्स बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि हमारे सांस लेने के लिए काम आता है। और दूसरी बात कि प्लांट्स बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करते हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो अगर हम सारे जंगलों को काट देंगे तो ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और CO2 लेवल बढ़ जाएगा, जिससे एक तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी और दूसरा अर्थ का टेम्परेचर 4 से 5 गुना बढ़ जाएगा। यानी जैसे अभी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो अगर जंगल नहीं होंगे तो यही टेम्परेचर 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर काफी होता है पानी को उबालने के लिए। यानी अगर जंगल नहीं होंगे तो हो सकता है लोग गर्मी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाएं और अर्थ पर लाइफ खत्म हो जाए। नंबर 4, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। दोस्तों, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जॉब्स का ना मिलना, और पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी कैसे आएंगे, चलो जान लेते हैं दोस्तों। मान लो कि 2 कंपनीज हैं जिनका नाम कंपनी A और कंपनी B है, और दोनों कंपनीज में 2-2 सीट खाली हैं। तो कंपनी A की सीट्स के लिए 10 लोग अप्लाई करते हैं और कंपनी B की सीट्स के लिए पूरे 200 लोग अप्लाई कर देते हैं। तो अब होता यह है कि कंपनी A में 2 लोगों को जॉब मिलती है और 8 लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, और वहीं कंपनी B में भी 2 लोगों को जॉब मिलती है, बट यहाँ पूरे 898 लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। तो कंपनी A में अप्लाई करने वाले लोग कम थे, इसीलिए कम लोग ही अनएम्प्लॉयड रहे, बट वहीं कंपनी B में अप्लाई करने वाले लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा थी, इसीलिए ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड रहे। तो इसका साफ साफ मतलब यही है कि पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी, हमें उतनी ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगी।
क्योंकि अब हर किसी को जॉब नहीं दी जा सकती। और जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो पॉवर्टी खुद ही आएगी, क्योंकि जब लोगों के पास कोई रोजगारी नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक गरीब होते जाएंगे। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से गरीब और गरीब होते जाएंगे, लेकिन अमीर और अमीर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ओवर पॉपुलेशन की वजह से अमीर और अमीर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अमीर लोग अक्सर बिजनेस की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, तो पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उनका बिजनेस उतना ही ज्यादा चलेगा। जैसे अगर वह कोई कंपनी बनाकर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उनके वो प्रोडक्ट्स उतने ही ज्यादा बिकेंगे। तो अब यह कहना गलत नहीं होगा कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से गरीब और गरीब हो जाएंगे और अमीर नंबर 5 कन्फ्लिक्ट्स एंड वर्ड। दोस्तों, कन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है तनाव, यानी लड़ाई झगड़े, और वॉर का मतलब होता है जंग। तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से कन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स कैसे देखने को मिलेंगे, चलो जान लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से लोग जॉब्स होंगे और गरीबी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जब गरीबी आएगी तो ऑटोमेटिक कन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे और वॉर्स भी। लोग छोटी छोटी चीजों के पीछे लड़ना शुरू कर देंगे, चीजों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, जिसके चलते सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब अगर कन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे चोरी और लूट मार बढ़ जाएगी, करप्शन करना एक आम सी बात हो जाएगी। लोग ज्यादा होंगे तो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दूसरे क्राइम्स जैसे स्कैम, मर्डर और रेप केसेस भी ज्यादा होने लगेंगे। और ऐसे ही अगर वॉर्स की बात करें तो वॉर्स भी ज्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब लोग ज्यादा होंगे तो उनके लड़ाई झगड़े भी ज्यादा होंगे, जिनकी वजह से वॉर्स भी होंगी, फिर चाहे वह सिविल वॉर्स हो या फिर इंटरनेशनल वॉर्स। तो यार, ये थे ओवर पॉपुलेशन से होने वाले नुकसान। अगर पॉपुलेशन आएगी तो ये सब भी आएंगे। यानी अगर सीधा सीधा कहा जाए तो ओवर पॉपुलेशन ही असली फसाद की जड़ है, और इसीलिए ये सबसे खतरनाक है। दोस्तों, साल 1991 में बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसमें पूरे 1,04,000 लोगों की मौत हुई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जितने लोग उस तूफान में मरे थे, बांग्लादेश को सिर्फ 2.5 हफ्ते लगे उतने ही बच्चे पैदा करने में। यानी लोग इतनी तेजी से मर नहीं रहे जितनी तेजी से पैदा हो रहे हैं। तो यही वजह थी कि 90s के टाइम में ही साइंटिस्ट ने ह्यूमैनिटी को वार्निंग्स देना शुरू कर दी थी। तो जब साइंटिस्ट ने दुनिया को वार्निंग्स देना शुरू की तो बहुत से कंट्रीज ने ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज बनाना शुरू कर दी, और खास तौर पर उन कंट्रीज ने जिनमें पॉपुलेशन पहले से ही बहुत ज्यादा थी, जैसे चाइना और इंडिया। तो दोस्तों, अगर चाइना की बात करें तो 90s के टाइम में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में थी, और 1979 में चाइना ने अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर कपल सिर्फ एक बच्चा पैदा करेगा, जिससे चाइना की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाएगा। तो चाइना की यह पॉलिसी पूरे 36 साल तक चली, और फिर 2015 में इस पॉलिसी को खत्म कर दिया गया, क्योंकि इस पॉलिसी से पॉपुलेशन तो कंट्रोल हो ही रही थी, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी देखने को मिली जिन्हें चाइना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी बनाकर खत्म की थी। और ऐसे ही अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी एक 2 चाइल्ड पॉलिसी बनाई थी, जिसको नाम दिया गया था हम दो हमारे दो। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हर कपल सिर्फ 2 बच्चे ही पैदा करेगा, और अगर कोई कपल 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। इसी तरह अगर कोई लोकल पॉलिटिशियन है तो उसके 2 से ज्यादा बच्चे होने पर वह इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। यानी अगर उसे इलेक्शन लड़ना है तो उसके 2 या 2 से कम बच्चे ही होने चाहिए। खैर, इंडिया में भी इस पॉलिसी को काफी लंबे टाइम तक चलाया गया, लेकिन फिर बाद में इस पॉलिसी को भी खत्म कर दिया गया। तो अब सवाल यह उठता है कि जब इन पॉलिसी से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता था तो फिर इन्हें बंद क्यों किया गया? कितना अच्छा होता ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती। तो दोस्तों, जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इन पॉलिसीज को खत्म कर दिया गया क्योंकि इन पॉलिसीज से पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं बल्कि क्रैश होने लगी, जो कि ओवर पॉपुलेशन से भी ज्यादा खतरनाक है। तो अब यह पॉपुलेशन क्रैश क्या है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहेंगी।